हेलो नमस्कार। मैं हूं डॉक्टर संतोष पांडे, असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी विभाग, फिरोज़ गांधी कॉलेज रायबरेली। मैं अपनी इस क्लास में और अपने यूट्यूब चैनल स्टडी इंडिया पर अपने सभी विद्यार्थियों का स्वागत करता हूं। आपको पहले से ही मालूम है कि मैं एग्ज़ाम स्पेशल वीडियो सीरीज बना रहा हूं बीए सेकेंड ईयर के लिए, छत्रपति साहू जी महाराज विश्वविद्यालय परीक्षा बीए द्वितीय वर्ष हिंदी साहित्य। उस सीरीज के अंतर्गत मैंने कई वीडियो बना के आपको दे दी है और उम्मीद करता हूं कि आप उसे पढ़ लिख रहे होंगे या आगे उसे पढ़ेंगे। इसी सीरीज में आज हम जिस टॉपिक पर बात करने चल रहे हैं वो हैं सुभद्रा कुमारी चौहान। आपको ये भी पहले से मालूम है कि ये पेपर आपका ऑब्जेक्टिव है और ऑब्जेक्टिव सवाल आपसे पूछे जाएंगे। तो सुभद्रा कुमारी चौहान पर आज हम लोग कुछ अपनी बात रखते हैं। पढ़ने पाने का तरीका वही रहेगा। मैं यहाँ से कुछ नोट्स दूंगा, अगर आपकी इच्छा हो तो उन्हें लिख सकें तो लिख लें। लिखने की कोई आवश्यकता अगर आप ना समझते हो तो 2-4 बार वीडियो को सुनें और बात अपने आप आपको समझ में आ जाएगी। तो चलिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इनके जन्म की, कि सुभद्रा कुमारी चौहान जी का जन्म कहाँ हुआ। ये हुआ 1904 ईस्वी में। 1904 ईस्वी में हुआ। प्रयाग में निहालपुर एक मोहल्ला है, वहाँ पर प्रयाग के निहालपुर नामक मोहल्ले में 16 अगस्त 1904 ईस्वी को सुभद्रा कुमारी चौहान जी का जन्म हुआ। जन्म होने के बाद इनकी दूसरी जो घटना हुई वो हुई क्या, घटना क्या कहेंगे, ये कहेंगे कि इनका विवाह हुआ 1916 ईस्वी में। डॉक्टर लक्ष्मण सिंह के साथ इनका विवाह हुआ 1916 ईस्वी में। ये खंडवा के निवासी थे डॉक्टर लक्ष्मण सिंह चौहान। तो वहाँ इनका विवाह हुआ। विवाह के बाद इनकी ज़िंदगी बहुत लंबी नहीं रही। 1904 में आप जन्म लेती हैं और 1948 में एक कार दुर्घटना में, एक कार एक्सीडेंट में, एक मोटर के साथ एक्सीडेंट होता है और 1948 में मात्र 44 वर्ष की अवस्था में आप इस दुनिया को अलविदा कह देती हैं और आपका स्वर्गवास हो जाता है उस मोटर दुर्घटना में। और ये मोटर दुर्घटना कब हुई थी? ये हुई थी 12 फरवरी सन 1948 ईस्वी को और उसमें आपका देहावसान हो जाता है। तो बहुत कम जीवन रहा, मात्र 44 वर्ष इस धराधाम पर आप रहीं। इसके बाद आप दिवंगत हो गई। भारत में आज़ादी के लिए जो आंदोलन चलाया जा रहा था, उस आंदोलन में आपने अपने पति के साथ बहुत सक्रिय प्रतिभाग किया और 3 बार आप जेल भी गईं। अगर इनके हम काव्य संग्रहों की बात करें, इनके रचना संसार की बात करें, तो 44 वर्ष की अवस्था में इन्होंने जो कुछ भी लिखा उसमें इनका जो पहला काव्य संग्रह है वो है त्रिधारा और ये है 1930 ईस्वी में प्रकाशित होता है। नाम है इसका त्रिधारा। उसके बाद 1930 ईस्वी में ही दूसरा काव्य संग्रह का प्रकाशित होता है। इसका नाम है मुकुल। तो इनके 2 काव्य संग्रह हैं, त्रिधारा और मुकुल, और दोनों ही 1930 ईस्वी में प्रकाशित होते हैं। इसके बाद इन्होंने कुछ कहानी भी लिखी और कहानी संग्रहों का भी प्रकाशन हुआ। इनका पहला कहानी संग्रह है बिखरे मोती, ये 1932 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। दूसरा कहानी संग्रह इनका उन्मादिनी, ये 1934 में प्रकाशित होता है। और तीसरा और अंतिम कहानी संग्रह इनका सीधे सादे चित्र 1947 ईस्वी में ये प्रकाशित होता है। तो 3 कहानी संग्रह, बिखरे मोती, उन्मादिनी और सीधे सादे चित्र। 2 काव्य संग्रह, त्रिधारा और मुकुल। पहला काव्य संग्रह प्रकाशित होता है 1930 में और कहानी संग्रह प्रकाशित होती है 1947 में और आपका देहावसान हो जाता है 1948 में। अगर हम पुरस्कार और सम्मानों की बात करें तो हिंदी साहित्य सम्मेलन से आपको सेक्सरिया नामक पुरस्कार प्राप्त हुआ। इनकी किस रचना पर प्राप्त हुआ? मुकुल और बिखरे मोती रचना पर प्राप्त हुआ। हिंदी साहित्य सम्मेलन का सेक्सरिया पुरस्कार इनकी कविताएं मुकुल एवं बिखरे मोती इस रचना पर प्राप्त हुआ। जब सुभद्रा कुमारी चौहान जी की उम्र मात्र 15 वर्ष की थी तो मर्यादा नामक एक पत्रिका में आपकी सबसे पहली रचना प्रकाशित हुई थी। 15 वर्ष की अवस्था में मर्यादा नामक पत्रिका में आपकी सबसे पहली रचना प्रकाशित हुई थी। और उसके बाद फिर आपने देखा है कि बिखरे मोती,
त्रिधारा, मुकुल, उन्मादिनी, सीधे साधे चित्र, और इस तरह से इनका काव्य रचना संसार आगे बढ़ता रहा। इनकी रचनाओं में जो मुख्य विषय था, जो कंटेंट था प्रमुख रूप से, वो था राष्ट्रभक्ति, देशभक्ति और तमाम घरेलू जीवन की समस्याओं को लेकर आपने अपने सृजना संसार को समृद्ध किया। इनकी बेटी का नाम सुधा था, और इनका जो विवाह हुआ था सुधा का, वो विवाह हुआ था मुंशी प्रेमचंद के बेटे अमृत राय के साथ। तो ये जानकारी एक महत्वपूर्ण जानकारी है, ये परीक्षाओं में पूछी जाती है, बड़ी परीक्षाओं में, कि सुभद्रा कुमारी चौहान की जो बेटी थी सुधा, उनका विवाह अमृत राय के साथ हुआ था, और अमृत राय जो है वो मुंशी प्रेमचंद्र के पुत्र हैं। सुभद्रा कुमारी चौहान जी की बड़ी प्रसिद्ध एक कविता है झांसी की रानी। ये बुंदेलखंड की लोक शैली में रचित है। ये इनकी बहुत ही चर्चित कविता है झांसी की रानी। इसके अलावा इनकी चर्चित कविताएं कौन सी हैं? वीरों का कैसा हो बसंत, झंडे की इज्जत में, विजयदशमी, स्वदेश के प्रति, जलियांवाला बाग, विदा, असहयोग, सेनानी का स्वागत इत्यादि इनकी चर्चित राष्ट्रीय परक कविताएं हैं। इनकी कविताओं में प्रायः राष्ट्र और राष्ट्र प्रेम, देश प्रेम इत्यादि झलकता रहा है। अगर हम इनके काव्य भाषा की बात करें तो सुभद्रा कुमारी चौहान जी की काव्य भाषा साहित्यिक खड़ी बोली है। इसके साथ ही साथ इसमें संस्कृत और फारसी के भी तमाम शब्दों का प्रयोग होता रहा है, लेकिन मुख्य रूप से इनकी जो भाषा है वो है साहित्यिक खड़ी बोली। अब इनकी अगर कुछ हम प्रसिद्ध काव्य पंक्तियों की बात करें तो इनकी सबसे प्रसिद्ध रचना है और सबसे प्रसिद्ध काव्य पंक्ति है जो बच्चे बच्चे को याद होगी कि बुंदेले हर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। ये कविता बचपन से हम लोग पढ़ते आए हैं और हर बच्चे को, हर छोटे बच्चे को ये कविता याद होगी, क्योंकि ये बहुत ही प्रसिद्ध कविता रही है, बच्चों के बीच में बहुत लोकप्रिय कविता रही है। बुंदेले हर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। अगर कोई राष्ट्रीय उत्सव होता है या राष्ट्रीय पर्व त्यौहार मनाया जाता है तो ऐसे पर्वों पर, त्योहारों पर और उनके अंतर्गत आयोजित किए गए कार्यक्रमों में इस तरह कविताएं बहुत पसंद की जाती हैं। वीर रस से भरी ये कविता है, अत्यंत ओजमयी कविता है जो सुभद्रा कुमारी चौहान ने झांसी की रानी लक्ष्मीबाई को समर्पित किया है। फिर दूसरी जो कविता इनकी प्रसिद्ध है वो है वीरों का कैसा हो बसंत। सुभद्रा कुमारी चौहान जी का जो काव्य संग्रह है मुकुल, उसमें ये कविता प्रकाशित हुई थी। वीरों का कैसा हो बसंत, आ रही हिमालय से पुकार, है उदत गरजता बार बार, प्राची पश्चिम भू नभ अपार, सब पूछ रहे हैं दिग दिगंत, वीरों का कैसा हो बसंत। फूली सरसों ने दिया रंग, मधु लेकर आ पहुँचा अनंग, बधु वसुधा पुलकित अंग अंग, है वीर देश में किंतु कंत, वीरों का कैसा हो बसंत। भर रही कोकिला इधर तान, मारू बाजे पर उधर गान, है रंग और रण का विधान, मिलने को आए आदिकंत, वीरों का कैसा हो बसंत। जिस प्रकार से मैंने पहली रचना सुनाई आपको, बुंदेले हर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, और इसकी वो लाइन बड़ी प्रसिद्ध है कि चमक उठी सन 57 में वो तलवार पुरानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी। तो वीर रस की ये रचना है। उसी प्रकार से वीरों का कैसा हो बसंत, ये भी एक वीर रस की बहुत अद्भुत और बहुत प्रसिद्ध रचना है सुभद्रा कुमारी चौहान जी की। इसके बाद अन्य कुछ कविताओं की बात करें तो एक कविता इनकी है कि आज तुम्हारी लाली से माँ मस्तक के पर हो लाली, आज तुम्हारी लाली से माँ के मस्तक पर हो लाली, काली जंजीरें टूटें काली जमुना में हो लाली। ये भी राष्ट्रीय आंदोलन से प्रभावित इनकी कविता है। दूसरी कविताओं की बात करें तो कुछ और प्रसिद्ध कविताओं की बात कर लेते हैं कि करके हम। आते हो भाई पुनः पूछती हूँ, विषमता के बंधन की है लाज, तुमको तो बंदी बनो, देखो बंधन है कैसा, चुनौती है ये राखी की आज तुमको। वीणा बज सी पड़ी, खुल गए नेत्र और कुल का आया ध्यान, मुड़ने की थी देर मिल गया उत्सव का सारा सामान। और इनकी और एक बड़ी प्रसिद्ध कविता है मेरा नया बचपन। मैं बचपन को बुला रही थी, बोल उठी बिटिया मेरी,
छोटे बच्चों के बीच में सुभद्रा कुमारी चौहान जी की ये कविता बहुत प्रसिद्ध रही। मैं बचपन को बुला रही थी, बोल उठी बिटिया मेरी, नंदन बन सी फूल उठी वो छोटी सी कुटिया मेरी। माँ ओ कहकर बुला रही थी, मिट्टी खाकर आई थी, कुछ मुंह में कुछ लिए हाथ में मुझे खिलाने आई थी। पुलक रहे थे अंग दृगों में, कौतूहल था छलक रहा, मुंह पर भी आह्लाद लालिमा विजय गर्व था छलक रहा। तो ये कविता बच्चों के बीच में बहुत प्रसिद्ध रही है। दूसरी कविताओं की हम बात करें तो ये कविता इनकी है, शैशव के सुंदर प्रभात का मैंने नव विकास देखा, यौवन की मादक लाली में यौवन का हुलास देखा। शैशव के सुंदर प्रभात का मैंने नव विकास देखा, यौवन की मादक लाली में यौवन का हुलास देखा। इस प्रकार की कविताएं आपसे पूछी जाएंगी कि ये कविताएं किसकी लिखी हुई हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस इस पर आएंगे। और कुछ कविताओं की बात कर लेते हैं। ये कविता है इनकी, जाओ रानी याद रखेंगे ये कृतज्ञ भारतवासी, जाओ रानी याद रखेंगे ये कृतज्ञ भारतवासी, यह तेरा बलिदान जगावेगा स्वतंत्रता अविनाशी। तुम कहते हो मुझको इसका रोना नहीं सुहाता है, तुम कहते हो मुझको इसका रोना नहीं सुहाता है, मैं कहती हूँ इस रोने से अनुपम सुख छा जाता है। छत्राणी हूँ सुख पाने दे अरुणाकृत की धारों से, बनने दे इतिहास देश का पानी चढ़े दुधारों से, सबल पुरुष यदि भीरु बने तो इसको दे वरदान सखी, अब लाएं उठ पड़े देश में करें युद्ध घमसान सखी, 15 कोटि असह योगिनियाँ दहला दें ब्रह्मांड सखी, भारत लक्ष्मी लौट आने को कर दे लंका कांड सखी। ये इनकी बहुत प्रसिद्ध रचना है, वीर रस से प्रभावित रचना है, जिसमें इन्होंने छत्राणियों को यानी स्त्रियों को, महिलाओं को राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन के लिए प्रेरित किया था कि केवल पुरुष ही नहीं, महिलाओं की भी इसमें भरपूर सहयोग हो। तुम्हारी देश बंधु यदि कभी डरें कायर हो पीछे हटें, बंधु दो बहनों को वरदान युद्ध में वे निर्भय मर मिटें। ये भी महिला सशक्तिकरण और स्त्री सशक्तिकरण की बात करते हुए कविताएं हैं। और ये कविताएं बात करती हैं कब? 1930 से लेकर के 1947 के आसपास, जब सशक्तिकरण का इतना जोर नहीं था जितना आज की सरकारों में और आज के समाज में है। तो इस तरह से सुभद्रा कुमारी चौहान जी ने अपने काव्य सृजन के दौरान मुख्य रूप से राष्ट्रीय आंदोलन से प्रभावित कविताएं लिखी तथा घरेलू जीवन से संबंधित तमाम कविताएं लिखी। और अनायास ही एक मोटर दुर्घटना में आपकी मृत्यु हो जाती है, अन्यथा ये काव्य विकास कुछ और आगे जाता, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। तो मैंने जितना संभव हो सकता है सुभद्रा कुमारी चौहान जी के बारे में मैंने अपनी इस क्लास में बात की है। कुछ ज़्यादा मैटर नहीं है, वैसे भी द्रुत पाठ में है ये आपसे, लेकिन फिर भी 4 या 5 सवाल तो एक द्रुत पाठ वाले पर पूछा जाएगा। द्रुत पाठ में आपके 3 लोग हैं, माखनलाल चतुर्वेदी जी हैं, बालकृष्ण शर्मा नवीन जी हैं और सुभद्रा कुमारी चौहान जी। तो जो भी मैटर मैंने आपको दिया है, उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। आप इसे पढ़ते लिखते रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। हमारी अगली वीडियो में आपसे बहुत जल्द मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।